गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेतपद्यादिहेतवे त्रापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी के लिए यथायोग प्रणाम नमन दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ हों, आप अच्छे हों, आपके हृदय में भक्ति सदैव निरंतर वास करे, अहलोक परलोक दोनों सार्थक हों और आप मेरे प्रिय सखा हों, मेरे मित्र हों। सखा में असी भगवान श्याम सुंदर भी यही चाहते हैं कि सब लोग मेरे सखा हो जाएं, सखा भाव रख लें। क्योंकि हो सकता है कि भगवान ये कहें कि मुझे भगवान माने, तो शंका लोगों को हो सकती है कि क्यों भगवान माने। तो उन्होंने कहा कि मुझे सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। सखा में असी, अर्जुन से भी कहा कि सखा में असी। भगवान राम को सुग्रीव मिलते हैं, सखा में असी, तू मेरा सखा है। भीषण मिलते हैं तो सखा, अर्जुन मिलते हैं तो, सुदामा मिलते हैं तो, उद्धव भैया मिलते हैं तो, जिससे जो भी उनसे मिलता है उन्हें अपना बराबर में बिठा लेते हैं। और जो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं तो वहां शंकाओं का समाधान हो जाता है, सहज हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी मेरे सखा रहेंगे, अर्थात मित्रवत व्यवहार करेंगे। मैं आपके लिए कोई भी बात कहता हूं तो उसे मेरी बात ना समझ के अपनी ही बात मान लेना। वो आपकी ही बात है, आपके हृदय की जिज्ञासा है। मानो आप ही मुझसे बात कर रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम और आप अलग है ही नहीं। जब हम लोग भक्ति में डूबेंगे तो चराचर जगत में परमात्मा की सत्ता हमें नजर आने लगेगी। कीट पतंग पशु पक्षी हर जगह आपको परमात्मा की सत्ता दिखाई देगी। जैसे भगवान ने स्वयं कहा है कि मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरी सत्ता नहीं है। तो प्रेम हृदय में होगा तो बड़ा अच्छा होगा, बड़े छोटे का भेद भी खत्म हो जाएगा। सखा बेअसी अतः मित्र होंगे। तो मैं यही आपसे कामना करता हूं और आपके मन की बातें मैं कहने का प्रयत्न करूंगा, जो आपके मन के पटल पर बहुत नीचे गहराई में दब चुकी हैं। ये ना समझें कि हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, या भक्ति वाले नहीं हैं, या वैराग्य वाले नहीं हैं, या हम श्रेष्ठ मानव नहीं हैं। आप लोग सब कुछ है। आप में वो गुणवत्ता है, आप में वो बल है। केवल इतना हुआ होगा कि आप लोग उसे विस्मृति में डाल दिया होगा, या संसार के भोगों में पड़ करके, या संसार के लोगों की ठगी में आकर के उस दिव्य ज्ञान को हमने सम कर दिया होगा। आज हम निर्णय भी नहीं कर पाते कि कौन मित्र है हमारा, कौन सखा है हमारा। जिससे हम मित्रता कर रहे हैं, जिसके पास हम बैठे हैं, हो सकता है कि वो हमारा मित्र भी ना हो, मित्रतावत हमसे व्यवहार ना करता हो, वो छल कपट से भरा हो। तो उस अवस्था में हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बाणसैया पर हैं, मन में पीड़ा रही होगी, कष्ट रहा होगा, परंतु भगवान माधव के जैसे ही दर्शन प्राप्त किए उनकी समस्त पीड़ाएं दूर हो गई। युधिष्ठिर महाराज ने आकर के चरणों में नमन किया है, दादा मुझे क्षमा कर देना। बड़ी विषम परिस्थिति रही है हमारे जीवन में, हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, और वो अवस्था ना चाहते हुए भी सामने आ गई। मैं चाहता था कि कभी भी ये महासंग्राम ना हो, युद्ध ना हो। बहुत समय से मैंने टाला, बहुत प्रयत्न किया। दुर्योधन की नजरें तो हमारे पैदा होने से, अर्थात हम लोगों के होने से ही प्रारंभ हो गई। मैंने कभी भी किसी से कुछ ना कहा। भीम को जहर दिया गया, फिर भी हमने कुछ ना कहा। बड़ी कठिनाई के साथ में हमारे अधिकार हमें प्राप्त हुए, और जैसे भी मिल गए वो हमने स्वीकार कर लिए। दादा हमने घर में खुशियां मनाई, घर प्रवेश किया, हमने हवन यज्ञ किया, राजसी यज्ञ किया। उस समय भी हम दुर्योधन की आंखों को पढ़ते थे।
दुशासन और शकुनी के व्यवहार को भी हमने नजदीक से देखा। उसी समय परंतु हमने संकल्प ले लिया है कि भगवान माधव की हम पर कृपा है, आप जैसे वृद्धजनों की हम पर कृपा है, हम किसी से कुछ ना कहेंगे। सत्य कहता हूं, गुरुदेव व्यास जी के सामने मैंने संकल्प लिया कि जो मुझसे कोई मांगेगा, जो कुछ कहेगा उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं जानता था कि ताऊ श्री मुझे क्यों बुला रहे हैं, दुर्योधन क्या चाहता है, परंतु मैंने इंकार ना किया, मैंने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। जो श्रेष्ठ प्राणी के लिए उचित मार्ग नहीं है, मैं जानते हुए दोबारा भी जुआ खेला। दादा, मैं चाहता था कि किसी भी अवस्था में यह युद्ध ना हो, और दुर्योधन निरंतर यही चाहता था। उसे 12 साल और 13 साल के लिए हमने त्याग भी दिया, अर्थात आगे के लिए बढ़ा दिया, और फिर भी प्रयत्न किया कि ये युद्ध ना हो। विषम परिस्थिति हमारे सामने हो गई दादा, परंतु मैं ये दिन देखना नहीं चाहता था। अब मेरा मन विचलित है, मैं किसके साथ बैठूं, किससे बात करूं, किन लोगों से मिलूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बड़ा दुखी हूं आज। कौन लोग मेरे मित्र होंगे, कैसे लोग, कैसे पहचान की जाएगी जो श्रेष्ठ लोग होंगे। यहां दादा विक्रम से ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि आप जैसे विद्वान लोगों के रहते हुए भी, गुरुदेव का भी आश्रय मिलते हुए भी हमें बड़ी पीड़ा हुई है। तो दादा भीष्म कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का संग किया जाए, और जो बुरे लोग होते हैं, व्यर्थ के लोग होते हैं, उनका संग ना किया जाए। उनमें लोभी, क्रूर हृदय वाले, धर्म त्यागी, जो धर्म को त्याग देते हैं, कपटी, शठ, क्षुद्र, पापाचारी, सब पर संदेह करने वाले, आलसी, दीर्घ सूत्री और कुटिल, निंदनी, गुरुपत्नीगामी, संकट के समय साथ छोड़ देने वाले, ऐसे लोगों की वर्ण व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को दुरात्मा लोग हैं, जो निर्लज्ज लोग हैं, जिन्हें कोई शर्म नहीं आती है। अब हमने क्या बोला है, थोड़ी देर के बाद हम क्या कहना चाहते हैं, और अपने लाभ के लिए दूसरों की चाहे कितनी भी हानि हो जाए, मर्यादाएं टूट जाए, कोई परेशानी नहीं, सब ओर से पाप दृष्टि डालने वाले, मर्यादाहीन व्यक्ति, जिनकी दृष्टि भी दोष सहित है, अर्थात दोषमय है, जो नजरदार दूसरे के धन पर डालेंगे, दूसरे के बच्चों पर डालेंगे, दूसरे की पत्नी पर डालेंगे, नजर ही दूषित हो जाए जिसकी, कह दे ना बहुत से व्यक्ति की जिसकी नजर तो बहुत बुरी है। बुरी नजर का मतलब ही यह है कि वो हृदय में घृणा बसा लेता है, अर्थात वो ऐसे निर्णय ले लेता है मन में, और ऐसे पीड़ा को स्वीकार कर लेता है जो निरंतर उसे तो जलाती है, परंतु वो समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। नास्तिकता को अपनाने वाले ऐसे लोगों को भी दूर रखे, वेदों की निंदा करने वाले, अर्थात शास्त्र पुराण संत महात्मा सनातन धर्म से जो विपरीत लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई भी तुम्हें श्रेष्ठता नहीं मिल सकती है। पता नहीं कहाँ क्या बोल दें, वो क्या कह दें, हमारे ईश्वर के लिए, हमारे गुरु के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे समाज के लिए जन क्या बोल देंगे वो लोग। नास्तिक लोगों के पास में भी न बैठे, इनसे दूर रहें। इंद्रियों को खुला छोड़कर जगत में इच्छानुसार विचरने वाले, यहां इंद्रियों का खुला छोड़ने का भाव है कि मन को बेकाबू रखते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विषयों को स्वच्छंद छोड़ दे। भाई लोभ स्वच्छंद हो गया तो चोरी करेगा, क्रोध स्वच्छंद हो गया है तो संत महात्मा ब्राह्मणों का, माता पिता गुरुजनों का अपमान करेगा। काम को स्वच्छंद छोड़ देता है वो लोग, वो दूसरों की नारियों का, दूसरी पत्नियों का, स्त्रियों का हरण करेगा या अपमान करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी पास ना बैठने दे जो स्वच्छंदता धारण करते हो, इच्छानुसार विचरण, झूठा हो, झूठ बोलते, बार बार झूठ बोल देते। और कई लोग तो मैंने देखे हैं, अनुभव भी है, समाज में भी है, कि तेरी सौगंध भैया, भगवान तक की खा जाते हैं, गंगा माँ की सौगंध खा जाते हैं, और बात बात में खा जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब है कि वो झूठ ही बोल रहा है। जब झूठ नहीं बोल रहा है तो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता है ही नहीं। जो झूठ बोल रहा है उसे प्रमाण देने की बात पड़ती है, वह बार बार झूठ बोलता है, और हर बार जितनी बार झूठ बोलता है इतनी बार शपथ लेता है वो
ये आज की मानव परंपरा बन गई है। तो ये बात कही कि झूठ बोलने वाला अर्थात शपथ खाने वाला ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। सबसे द्वेष का पात्र हो, सब लोग उसे अच्छा नहीं मानते हो या वो सबसे द्वेष करता हो, ऐसे व्यक्तियों के पास भी आप लोग नहीं बैठेंगे। जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर ना हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। समाज में कोई बात हो गई है, 4 आदमियों ने फैसला किया है और उसी फैसले को थोड़ी देर के बाद मैं घर में गया और आके 4 आदमियों में कह दिया मेरी पत्नी नहीं मान रही, मेरे बच्चे नहीं मान रहे या मैं नहीं मान रहा हूं। समाज की भी बात ना माने, समाज की परंपरा को ना माने, ऐसे व्यक्तियों का क्या बैठाएंगे हम अपने पास में? उससे हम बिठाने में भी हमें कोई भी अपनी प्रतिज्ञा पर जो स्थिर नहीं रहते, अपनी बात पर नहीं रहते, जिसकी बात नहीं है, अरे जवान नहीं है जिसके, उसका क्या 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 कर सकोगे आप लोग? किसी भी वाणिज्य जैसा सौदा भी करता है, वहां भी स्थिरता नहीं है, झूठ पर झूठ बोलता है। ऐसे चालाक व्यक्तियों से, ऐसे असद व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए हमेशा। चुगलखोर और अपवित्र, जो अपवित्र रहता है, जो कभी भी शुद्ध नहीं रहता, अपवित्र बुद्धि वाला। एक जैसी बातें हैं कि बुराई का ढेर है परंतु उनके केंद्र अनेक हैं। अपवित्र बुद्धि वाला, बुद्धि जिसकी दूषित हो गई है, धूमल हो गई है, जो विषयों में इतनी पंडित हो गई है कि उसे अब साफ भी नहीं कर सकते, उसके चित्त में सत्य आता ही नहीं है, हर क्षेत्र में अपने को विपरीत ले जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पास ना बिठाएं। ईर्ष्यालु, पापपूर्ण विचार रखने वाले, पापपूर्ण, पाप से भरा हुआ विचार रखता है, जो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाना है, ऐसी ही बातें करता है, समाज में इसी प्रकार की चुगलखोरी करता है, दूसरे की बात करेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपने अवगुणों को भी वो सत्य जैसा प्रतीत कराना चाहेगा, अर्थात मैं जो कह रहा हूं वो सही है। जैसे कोई भी मदरा पान करता है, किसी को भी आप समझाने का प्रयत्न करें कि भाई तू मदरा पीता है, ये अच्छी बात नहीं है, वो अनेक तर्क देगा, अनेक बात देगा, परंतु उस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मदरा पान करने से सामाजिक स्तर गिर जाता है, धन की हानि होती है, बच्चे दुखी होते हैं, माता पिता दुखी होते हैं, पत्नी दुखी होती है और अर्थ के अभाव में भी जीवन जीना पड़ता है। और कितने लोग हैं इस दारू के कारण अर्थात मदरा के कारण, शराब के कारण कितने घर बर्बाद हो गए, कितने दयनीय दशा में पहुंच गए, कितने उनके बच्चे बेचारे बेहाल हो गए हैं। आज उनके पास घर भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, भोजन भी नहीं होता है, चारों ओर समाज में भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु फिर भी पी रहे हैं। तो पाप उन विचार वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, मन को बस में न रखने वाले हैं। अब मन को बस में नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों से आप मित्रता कर लें, उन्हें अपने घर में बैठा लें और बैठते 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 न जाने वो क्या कर लें, क्योंकि मन उनका तो ठीक है नहीं, मन को बस में कर नहीं सकते हैं, संबंधों को मान नहीं सकते हैं, वो कल मित्रता को भी माने या ना माने ये भी निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, जो सदा दूसरे के धन लेने की इच्छा रखने वाला, यथाशक्ति देने वाले को पर भी संतुष्टि न रहने वाला, कोई कुछ दे रहा है तो उससे भी संतुष्ट ना होना और सदैव ही लेने की इच्छा रखने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, मजदूर भी क्यों ना हो, तुम्हारा मजदूरी भी कर रहा है, नौकर भी है और वो लेना ही लेना, लेना ही लेना, जिसकी दृष्टि लेने पे चली गई वो तुम्हारे कोई काम नहीं करेगा, चाहे नौकर ही क्यों ना हो। नौकर यदि निरंतर तुमसे मांग रहा है और काम भी कर रहा है तो तुम्हारा काम ये समझिए हो नहीं रहा है आपका, उसकी दृष्टि केवल लेने पर है, लेने मात्र पर रह गई। ऐसा ही कोई मित्र मिल जाता है, ऐसा कोई सखा होता है, परिवारीजन भी ऐसा ही हो तो भी, भाई हो, पत्नी हो, सब निज स्वार्थ में जो डूब जाते हैं वो फिर मर्यादाहीन हो जाते हैं, वो फिर संबंधों को भी सही प्रकार से नहीं चला पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा त्याग देना चाहिए। मंद बुद्धि मित्र को भी सदा धैर्य से विचलित करने वाला, कभी कभी देखा है कि मित्र को भी धैर्य से विचलित करने वाला मित्र एक अच्छा है, वो धैर्यवान है, वो संत समाज को समझता है, सनातन धर्म को समझता है, मर्यादाओं को समझता है, परंतु वो अपनी चातुरता को, अरे पड़ गया कि वकील साहब हो गए,
वो अच्छे पत्रकार हो गए हैं या अच्छे चतुर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, तो वो ऐसी ही बातें बताते रहेंगे कि ये कर ये कर ये कर, जो करने ना लायक काम नहीं है, हमारे उपयोग में भी नहीं आना चाहिए, उस कार्य को भी मैंने देखा है कई ऐसी अवस्थाओं में। हमारे नगर में भी देखा है कि एक व्यक्ति ने शुगर पालन कर लिया जबकि वो ब्राह्मण है, मुर्गी पालन कर लिया वो क्षत्रिय है, जबकि उनका धर्म नहीं था, और पालन नहीं कर लिया है कि वो अंतिम पड़ाव में तो मदिरा पान करने लगे और मांस भोजी भी हो गए। तो क्या हुआ, संघ का प्रभाव पड़ा, तो जो संगत बैठा था, ऐसे मित्रता जोड़ी थी, उसका प्रभाव उन पर आ गया। तो ऐसे को मित्रता ना दे, अर्थात ऐसे को मित्र भी ना बनाए। अनजान में थोड़ा सा भी अपराध बन जाने पर मित्र का अनिष्ट करने वाला, अनजान में या साधारणता से कैसे भी मित्र से कोई अपराध हो गया है, कोई गलती भी हो सकती है, तो उसे अपने हृदय में धारण कर ले और फिर हानि के लिए प्रयत्न करता रहे और बड़ी से बड़ी हानि कर दे। ऐसे लोगों को, ऐसे अल्प बुद्धि व्यक्तियों को, जो संयमी नहीं है, जो काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, विषयों पर संयम नहीं रख सकते, ऐसों को मित्रता ना बनाए, अर्थात उनको सखा मेसी, वो हमारे सखा के योग्य नहीं है। सखा वही है जो हमारे हर अवस्था में काम आ जाए। भगवान राम ने भी तो यही है? अरे मित्र का दुख, मित्र का दुख में दुखी हो जाए, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक बारी। अरे मित्र पर कष्ट है, कोई बात है, पीड़ा है, तो दुखी हो रहा है तो ही वो ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो वो ठीक नहीं है। अपने कष्ट को थोड़ा समझे और मित्र के कष्ट को ज्यादा समझे। परंतु यहां तो बात आ रही है कि मित्र के द्वारा थोड़ी भी कहीं भूल हो गई है, चूक हो गई है, तो उसे क्षमा ना करे या उसकी ओर ध्यान ना दे। भगवान राम लक्ष्मण भैया तो यही कह रहे हैं कि मुझे 4 महीना बीत गए, जबकि बीच में भी मुझे पूछने आना चाहिए था, मेरी कुशलता पूछ लेता। मैंने मित्र बनाया, मैंने स्वीकार किया, मैंने अपनी पीड़ा को भुला करके उसकी पीड़ा को समझा। जो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी मित्र के लिए मैंने किया, आज मित्र की भलाई के लिए। केवल बाली का एक ही अपराध था कि उसने अपने भाई की पत्नी को पत्नी बना लिया था, जो हमारे सनातन धर्म में ठीक नहीं माना गया है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, इनको पुत्री के समान माना गया है, पुत्री के समान ही जानना चाहिए। केवल यही अपराध था, उसी अपराध को भी मैंने उसके को स्वीकार करते हुए उसे मैंने जो जिस प्रकार से मुझे नहीं मारना चाहिए मारा था। उसे राजकोष दिला दिया, पत्नी दिला दी, धन दिला दिया, ऐश्वर्य दिला दिया, पद दिला दिया। जिस सभा में वो अपमानित हुए थे वो सभा उसके लिए दे दी। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु आज मुझे भुला बैठा है। सुग्रीव औषध मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी, जैसायक मारा मैं बाली, तय कहूं हतऊ मूड कहूं काली। यहां आवेश भी आता है। मित्र ने अपराध तो बहुत किया है, बहुत बड़ा अपराध है ये कि भगवान राम जंगल में रह रहे, बस रहे और वहां पूछने तक नहीं आया। 4 महीने बीत गए, कोई भी संदेश ना दिया। तो लक्ष्मण भैया जाते हैं, लक्ष्मण भैया उन्हें डांट करके, फटकार करके और समझा करके लाते हैं। सुग्रीव शरणागत होता है। अब बात इसी बात की आती है कि इतना बड़ा अपराध होते हुए अब भगवान वहीं से अग्नि बाण छोड़ देते या उसे क्षमा ना करते। नहीं, ऐसा नहीं। जब मित्र कहा है किसी से, अपराध भी हो सकता है और वो भी उस अपराध को स्वीकार कर दे, दोनों के हृदय की पवित्रता हो जाएगी, दोनों स्वच्छ हो जाएंगे। सुग्रीव ने आके कहा, प्रभु हम तो साधारण जीव हैं जो विषयों में पड़े हुए हैं, और हम वानर हैं, हमें काम बहुत प्यारा है। हमें अच्छे अच्छे भोजन मिल जाए तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लोभ फांस यद घर न बंधावा, सो नर तुम समान रगड़ाया। यद लोभ की फांस, इच्छाओं की अर्थात भोगों की, कामनाओं की फांस हमारे हृदय में ना हो तो हम तो आपके समान हो जाते, वो तो आपके समान हो जाता, अर्थात भगवान हो जाता है। हम तो विषयी हैं। तो मित्र के अपराध को जो क्षमा करने वाला है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और थोड़े अपराध को ही बहुत बड़ा अपराधी मान ले और उसे क्षमा ना करे, ये बात अच्छी नहीं है।
तो यहाँ ये बात कही, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, हमेशा दूर होना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए ही मित्र से मेल रखने वाला जो लालची व्यक्ति है, आज की अवस्था में हम देखते हैं कि काम बन जाए, फिर चाहे कुछ भी हो, अपना लाभ हो जाए, अपनी अवस्था ठीक हो जाए, हम किसी प्रयोजन से मित्रता कर रहे हैं, केवल प्रयोजन नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रयोजन नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो रह सकता है, सूक्ष्म में हो सकता है और प्रत्यक्ष में भी हो सकता है। पर प्रत्यक्ष में हो ऐसा ना हो, यदि है भी तो उसके ऋणी हो जाए। यदि किसी ने तुम्हारे साथ में भलाई की है तो उसको हम भूले नहीं, उपकार को हम भूले नहीं। यदि मित्रता हमारी ऐसी भी हुई है तो उसके साथ में हम जुड़े रहें, क्योंकि हमारी आपत्ति काल में हमारा काम चलाया है, हमारी सहायता की है। उस दुख दर्द में ढाल की भांति वो मित्र खड़ा रहा है। तो ये नहीं है कि काम निकल गया है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया है या धन का अभाव मिट गया है तो अब हम उसे छोड़ दें, उसके पास पीड़ा आ गई है, परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई तो हमें उसे छोड़ दें। ये मानवता नहीं है। यहाँ दादा भीष्म यही बात कह रहे, ऐसे कुभाव हृदय में धारण करने वाले व्यक्ति को सदैव के लिए त्याग दीजिए। हे राजन, ऐसे व्यक्तियों से कोई भी संबंध ना रखा जाए तो वही अच्छा है। वास्तव में मित्र द्वेषी, मुख से मित्रता की बातें करने वाला, भीतर से शत्रुवाद भाव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के पास कभी ना बैठें। भलाई से कभी पीछे ना हटने वाले मित्र को भी जो त्याग देते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कभी मित्रता ना करें। राजन, आप सदैव सुखी रहोगे, कोई चिंता ना करें। शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, क्रूर, दूसरों को सताने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, जो मांस भोजी लोग हैं, रोजाना शाम को सूर्य भगवान के ढलते ढलते उससे पहले तो वो ले आते हैं, शाम होते होते मांस भोजी भी हो जाते हैं, मदरा पान कर लेते हैं, और ऐसे जो धनवान भी हों, पदवान भी हों, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए या बिठाना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो। द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, क्रूर हृदय वाले, जिनके हृदय में क्रूरता भरी है, उनको कब तक तुम विनय से मनाते रहोगे। विनय न मानस जड़ जड़ गए 3 दिन बीत। जब दुष्टता पर कोई आता है, जड़ता पर आ जाता है, तो भगवान राम जैसे की विनय भी ना मानी। कांटे पे कदली फिरे, कोट जतन कोई चीज। जैसे केला का वृक्ष कटने के बाद ही अंकुरित होता है, दोबारा फल देता है, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति यदि सामर्थ्य हो तो या तो बैठिए मत उनके पास, ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन्हें हिंसा प्रिय है, जो क्रोधी हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, उनसे दूर रहिए। निर्दयी, क्रूर, यहां कैसे बात आई है कि शराबी, द्वेषी, शराब पीने वाला, द्वेष करने वाला, और क्रोधी और निर्दयी और क्रूर और दूसरों को सताने वाला, मित्रद्रोही और प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, जो रोजाना मुर्गा खा रहा है, मीट खा रहा है, जो हिंसक व्यवहार वाला हो गया है, जो पशुओं का वध करके, निरपराध जीवों का वध करके उस मांस भोजी हो गया है, मदरा पान करता है, जुआ खेलता है, ऐसे व्यक्तियों का संग करे से तुम्हें लाभ क्या मिलेगा। इसलिए या युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा है कि हे राजन, आप लोग ऐसा को संग नहीं कीजिए, और आप भी हमारे सखाए मित्र हैं, आपसे भी यही बात कही जा रही है। उनका सहारा लेकर के ये समझिए हम और आप दोनों बातें कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का संग ना करें। आप लोग क्षुद्र लोभ को या छोटे से छोटे लाभ को त्याग दें। लाभ दिखाई दे रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को त्याग दीजिए, कोई फायदा नहीं है कोई, क्योंकि अहलोक परलोक दोनों ही संशय में है, दोनों ही बर्बाद हो सकते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मित्रद्रोही, जो मित्रता में द्वेष करते हैं अर्थात द्रोही हो जाते, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाले, और अंतिम समय जो शब्द बोला है दादा भीष्म ने, तो वो तो बहुत ही गहरा बोल दिया है। कृतधग्न, जो उपकार करने वाले का भी अपकार कर देता है अर्थात उसका भी वध कर देता है, ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर रहे। जो दूसरों के छिद्रों को खोजता है वह भी संधि करने के योग्य नहीं है, ऐसे पुरुषों को बिल्कुल त्याग दे। दादा भीष्म ने यहाँ जो शब्द दिया है कि कृतधग्न,
कृतधनो बहुत बुरा व्यक्ति बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में। इस विषय में एक कथा आती है, अर्थात दादा भीष्म उदाहरण देते हैं कि मध्य प्रदेश गांव में ब्राह्मणों मध्य देशी है कि स्थित ब्रह्म वर्जता, अर्थात बगैर पढ़ा लिखा, अनपढ़ या गंवार भी कह सकते हो, कैसा भी कह सकते हो, मध्य प्रदेश का रहने वाला एक ब्राह्मण था। बहुत समय तक धन का प्रयत्न किया है, पर धन ना इकट्ठा हो पाया या कमा नहीं सका, जीविका के साधन न चल सके, तो इसलिए वो अपने प्रदेश को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे नगरों की खोज में चल दिया कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। उसका नाम गौतम है। वो चला जाता है और वो चलता 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 एक ऐसे गांव में पहुंच गया जो डाकुओं का गांव था, लुटेरों का गांव था, जो सदैव लूटा पीटा करते थे, राहगीरों से छुड़ा लेते थे, धन छुड़ा लिया है, पैसा छुड़ा लिया है, स्त्री बच्चे छुड़ा लिए हैं या किसी का वध कर दिया है, ऐसे ही जीविका चलाने वाले थे। उस गांव में पहुंच गए हैं। अब इसके पास तो कुछ है नहीं जो लूटेंगे। अब वहां जाकर के एक कोने में पड़ा है। डाकू के सरदार को जब मालूम पड़ा है कि कोई हमारे नगर में आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई आज की तरह सोच ले कि सीआईडी तो नहीं है, कोई राजा का व्यक्ति तो नहीं। उसका परीक्षण किया जाता है, परंतु वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कोई चातुरता उसके सामने दिखाई न दी और उसने स्पष्ट कह दिया, भैया मैं तो अपनी जीविका चलाने के लिए आया हूं, परंतु मैं जाति से ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं जीविका की खोज में हूं। अब कैसे जीविका चले, इसके लिए आप लोगों के गांव में हूं तो आपकी शरण में हूं। डाकुओं के सरदार ने विचार किया है, भैया एक से भी एक झोपड़ी दे दीजिए, एक अलग एक झोपड़ी उसको भी दे दी। एक विधवा स्त्री या छोड़ी हुई स्त्री वहां उनकी सेवा में छोड़ दी, वन के इसी के साथ तू रहे, दोनों उनका बखत कर जाएगा, दोनों ठीक है। सने 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 उन्हीं वहीं रहने लगा। और जो डाकू लोग थे, भाई रोज मिलेंगे, रोज बैठेंगे, तो उनका भी प्रभाव उस पर होने लगा। वो भी धनुष बाण चलाना सीख गया, वो भी तलवार चलाना सीख गया, वो भी धीमे धीमे लूटना पीटना सीख गया। जैसा वो भोजन करते थे, मदरा पान करते थे, तो वो भी करने लगा। मांस भोजी थे तो मांस भोजन करने लगा। इसी तरह से वो अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा करके अपनी जीविका चलाता है और उस वेश्या के साथ में निरंतर वास करता है। उनके द्वारा उनकी संतानें भी होने लगी, परिवार बस गया है। अब तो वो पीछे के जन्म को या पीछे की गति को भूल गया कि मैं कहां से आया, कैसे लगे। देव योग से कुछ समय के बाद उसी गांव में घूमते फिरते अपने गांव का एक ब्राह्मण चलाया कि भाई कहीं मेरी रात्रि हो गई है, इस गांव में मैं रुक लेता हूं, ठहर लेता हूं। जब चारों ओर देखा है कि सब मांस भोजी हैं, मदरा पान करने वाले हैं, भाई मैं ब्राह्मण लोग हूं, मैं कैसे ठहरूं किसी के बाद। तो किसी से पूछ रहा है कि भैया यहाँ ब्राह्मणों के घर हों, कहीं क्षत्रियों के घर हों, अच्छे व्यक्तियों के, सनातनी अथवा वैष्णवों के घर हों, तो मुझे बता दीजिए। तो किसी ने कह दिया है कि हाँ एक ब्राह्मण है जिसका नाम गौतम है, जाइए सामने के ही उनका घर है। तो वो वहां जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, सामने उनकी पत्नी बैठी है, 2-4 बच्चे अपना काम कर रहे हैं वहां। कैसा ब्राह्मण है, देखा है चारों ओर कोई मक्खी मक्खी उड़ रही है, गंदगी है, कहीं किसी की टांग पड़ी है, किसी की टड़ी है, किसी के पंख पड़े। ये ब्राह्मण का घर कैसे। जब पीछे मुड़ के देखा है तो वही गौतम नामक ब्राह्मण बगलों को अतः मृगों को कंधे पर टांगे हुए चला रहा है। खून की बूंदें उनसे चोती हुई आ रही हैं, नंगी तलवार हाथ में लगी हुई है, धनुष बाण कांधे पर है और मृगों को टांगे हुए चला आ रहा है। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, एक दूसरे ने पहचान लिया। अरे गौतम तू क्या कर रहा है भाई, तू कौन, तू इस व्यवहार में कैसे आया। तेरा कुल भी अच्छा है, तेरा पिता लोग भी बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, सब लोग समाज में उनका सम्मान था, पर तेने ऐसा व्यवहार कैसे कर लिया, ये तेने तो अच्छा नहीं किया है। तू इस दलदल में कैसे फंस गया। रात्रि में वहीं ठहरे हैं, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अब खाए तो खाए कैसे, ऐसे व्यक्ति के पास कैसे खाए। अब इस बात का भी आप ध्यान दीजिए कि हमारा कोई जाति वाला भाई है, अपने वर्ण का भाई है, कि ब्राह्मण है वो, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय है, हम वैश्य हैं तो वैश्य है, सेवक है तो सेवक है, परंतु नहीं। अब यह बात आती है कि ये ना जाने कि आप लोग केवल जन्म से ही तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। कि कुले ना विशाले ना, विशाल तक क्या है, कुल की विशालता है नहीं। अब ब्राह्मण होते हुए भी उस ब्राह्मण ने, अर्थात उनके गांव से आए हुए ब्राह्मण ने, ना तो जल पिया और ना भोजन ही किया।
केवल थोड़ी देर के ठहरे तो इसीलिए ठहरे कि मैं अपने इस भाई को समझा सकूं, इस दलदल से ये निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही हुआ, रात्रि में उसे समझाया, उसकी कुछ समझ में आया कि इस वेश्या को छोड़ दे, इस परिवार को छोड़ दे, इस गांव को छोड़ दे, यहां तुम्हारे रहने के योग्य नहीं है, तुम तो ब्राह्मण हो, अच्छे कुल से हो, तुम निकल जाओ यहां से, चलो मेरे साथ में चल देना। प्रातः काल ब्राह्मण तो चले जाते हैं, परंतु उनको गौतम को थोड़ी गिलानी होती है। सने सने उसने भी विचार कर लिया है कि मुझे सत्य में मुझे जाना चाहिए यहाँ से, ये अच्छा नहीं किया मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। वो भी वहां से निकल जाता है। चलते चलते जा रहे थे, एक नदी के किनारे देखें कुछ व्यापारियों का झुंड है और वो वहीं ठहरे हुए हैं। उनके साथ ही वो यात्रा करने का विचार से ठहर जाता है। रात्रि में देवयोग से ही वहां बड़ी हिंसक पशु आ जाते हैं, हाथी आदि आ जाते हैं, सिंह आदि आ जाते हैं, तो सब लोगों को वहां मार दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि दस्यु लोग आगे, लुटेरे आगे, वो उन व्यापारियों को लूट लेते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। वो ही छुपा हुआ कहीं रह जाता है, तो वो भी इधर से उधर दौड़ता है, भागता है, जंगल में चला जाता है, रास्ता भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है। हार गया, थक गया, भागते भागते संध्या काल हो गई, शाम का समय है। एक बरगद के नीचे बैठ जाता है, जो विशाल काय है, बड़ी बड़ी उसकी टहनियां हैं, बड़े बड़े उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, उस पर बड़े बड़े सुंदरता से वास करने वाले अनेक पक्षियों का वास है, अनेक जीव उस पर निवास करते हैं। उसकी दिव्य छाया है, वहीं बैठ गया। संध्या काल का समय हो गया है। उसी वृक्ष पर एक बगला रहता था, जिसका नाम राजधर्मा था। उसने देखा है कि आज मेरे आवास के नीचे कोई ठहरा हुआ है, फटेहाल है, दुखी है, भूखा भी होगा, वो नीचे उतरा है। उसने प्रणाम किया है, परंतु उसकी सुंदरता को देख करके एकाएक गौतम ने तो निर्णय कर लिया है कि भूख मिटाने का साधन तो मिल गया है, कि ये बगुला है, इसे ही मार के मैं खा लूंगा। परंतु राजधर्मा बोले हैं, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे भगवान हैं, आप बताइए आपके लिए मैं क्या क्या सेवा करूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे पर आए हो आप लोग। तो ठंड से छुटर रहे थे, तो अग्नि की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है और उनकी संतुष्टि की है। आपस में बातें कर रहे थे तो परिचय जान लिया है। राजधर्मा जैसे ही पूछते हैं कि भैया आप लोग कैसे इस रास्ते पर आ गए, यहाँ भटकते भटकते कैसे आ गए, यहाँ तो कोई मानव आता ही नहीं है। तो उन्होंने बता दिया है कि मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का था, गौतम नामक ब्राह्मण हूँ, अनपढ़ हूँ, परंतु धन के अर्थात जीविका के साधन में आया, मैं बहुत परेशान रहा, इस तरह से मैं मलेच्छों में पड़ गया। वहाँ मैंने स्त्री को भी धारण कर लिया, बच्चे भी मेरे पैदा हो गए, परंतु मेरे मित्र ने समझाया तो मैं यहाँ तक चला आया हूँ। हे मित्र, हे मेरे सखा, मैं अब यहाँ तुम्हारे शरण में, यहीं पास में हूँ। तो यहाँ जब उन्होंने एक बात कही कि मैंने मित्र कहा है तुम्हारा, तुम मेरे अतिथि भी रहे हो, मित्रवत। और मित्र का काम है कि मित्र की सहायता करना। आप चिंता ना करें, आपको धन की व्यवस्था हो जाएगी, आप अपने नगर को चले जाना। धन हमेशा 4 स्थानों से प्राप्त होता है, विशेष करके वंश परंपरा से, हमारे पिता लोगों की, हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है वो हमें मिल जाती है। ये स्वाभाविक गुण है, ये चला आ रहा है। दूसरा स्थान है कि प्रारब्ध की अनुकूलता। भगवान की भी कृपा हो तुम पर, तो निर्धन होते हुए भी कभी कभी देखा है, एकाएक भी धन मिलता हुआ देखा गया है। दूसरा है सकाम कर्म, अर्थात काम करने से, कर्म करने से। आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, लगन से करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, कोई भी व्यवसाय करते हो, तो उससे भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, ये बात कही जाती है। और तीसरा है और चौथा स्थान होता है मित्र के सहयोग से। जब मित्रता ही है तो मित्र को मित्र की सहायता करनी चाहिए। एक मित्र धनवान हो, दूसरा निर्धन हो, तो ये मित्रता नहीं है।
मित्रता का भाव ही यह है कि समानता अर्थात बराबरी। तो राजधर्मा ने कहा है कि आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, आप आराम से आराम कर लीजिए और प्रातःकाल जाकर के आप लोग यहां से कुछ दूरी पर एक नगर है, वहां आप लोग चले जाएंगे। वहां मेरे एक मित्र हैं, राक्षस राम, विरूपाक्ष नामक राक्षस राज हैं, बड़े दयालु, बड़े अच्छे हैं और मेरी बड़ी उनसे मित्रता है। तुम जाकर के मेरा परिचय दे देना कि अमुक बट वृक्ष के नीचे राजधर्मा मिले थे, तो वो तुम्हें समझ लेंगे और तुम्हें पितृ माता में धन दे देंगे, आप उससे अपनी जीविका चला लेना। हे मित्र, आप लोग चिंता ना करो, आज मेरे तुम अतिथि हो, आराम से सोइए। रात्रि व्यतीत हो जाती है, दूसरा दिन होता है और वो गौतम उसी राक्षस राज के यहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वेशभूषा तो दयनीय थी, क्योंकि अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, अच्छी कोई भी अवस्था भी नहीं थी उनकी। जब संदेश भेजा सेवक के द्वारा विरूपाक्ष के पास पहुंचता है तो उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। जब सामने खड़े हैं तो देखें चारों ओर से कि भाई ये कैसा ब्राह्मण है, ये मेरे मित्र का कैसे मित्र हो सकता है, क्या है। पूरी बात उनसे जान ली है कि रात्रि में ठहरे हुए थे, इस तरह से मुझे भोजन की व्यवस्था की है और मेरे लिए मुझे ही तुम्हारे पास भेजा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अर्थात मैं अनपढ़ हूं, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं बीच में दस्युओं के अर्थात मलेच्छों के नगर में भी रह चुका हूं, मैं वेश्यागामी भी हो चुका हूं। इस प्रकार की अवस्था उन्होंने पूरी बता दी है। तो राक्षस राज को कुछ शंका सी होती है हृदय में कि ये ब्राह्मण होते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार वाला है, तो उचित तो लगता नहीं है। भाई ये ब्राह्मण है, कैसे मानो। उसके गोत्र भी पूछे तो गोत्र भी सही प्रकार से नहीं बता पाया, शाखा को ना बता सका, ब्रह्मचर्य का पालन किया है या नहीं किया है वो भी ना बता सका, या बताया है तो वो विपरीत बताया है। समय चक्र चलता है, उनको बहुत सारा धन दे दिया जाता है। बात आती है कथा की कि मित्र ने कहा है तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है जैसा भी है भाई, मेरे मित्र ने कहा है तो मुझे दे देना चाहिए। बहुत धन दे दिया है। धन को लेकर के वो धन के भार से थका हारा हुआ उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है, बट की छांव में वहीं बैठ जाता है। संध्या काल का समय आ जाता है और फिर पुनः राजधर्मा वहां आता है। मानी मित्र धन मिल गया तुझे, मानी कि मिल गया है, तो फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। भाई चिंता ना करो, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग ठहरिए। रात्रि में ठहरा हुआ है, धन उसके पास है, नाना प्रकार के स्वप्न देख लेता है कि नगर में जाऊंगा, बड़ा धनवान हो जाऊंगा, मैं अच्छे लोग, सब लोग मेरा सम्मान करेंगे, वहां मैं विवाह करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, अच्छा मकान बनाऊंगा और सुबह मैं यहां से चल दूंगा। इसी प्रकार से विचार करते करते जैसे ही मध्य रात्रि होती है उस समय उसके हृदय में ये बात आई कि मैं प्रातःकाल जल्दी से प्रथम प्रहर में ही चल दूंगा, परंतु मेरे रास्ते में मुझे भूख लगेगी, धन का भार है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगा और भूखा मैं कैसे चल पाऊंगा, इतनी यात्रा कैसे कर सकूंगा मैं। इधर अतिथि सेवा करके वो बगुला उन्हीं के पास सो गए, क्योंकि वो मित्र हैं, उसने अपने को विश्वास भी पात्र मान करके और उन पर विश्वास करके उन्हीं के पास सो गए, वहीं नीचे ही सो गए। आज तो मैं अपने मित्र के पास ही सोऊंगा, राजधर्मा ने निश्चय कर लिया था। परंतु उस दुष्ट ब्राह्मण ने अर्थात गौतम ने निर्णय कर लिया कि क्यों ना भाई ये इतना सुंदर बगुला है और इसी को क्यों ना मार लिया जाए, और रास्ते में भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ ठीक है ना, भूख लगेगी जब भोजन कर लूंगा। जब राजधर्मा सो गया था तो वो उठता है और जलती हुई लकड़ी के प्रहार से उसको खत्म कर देता है। उसके पंख नोच दिए हैं, एक एक पंख को नोचता हुआ जा रहा है और खुशी मनाता जा रहा है कि देखिए आज कैसा
शुभ अवसर आया है, धन भी मिल गया है और भोजन भी है, सब कुछ अच्छा है। हृदय में बड़ी भारी क्रूरता थी, अग्नि में उसे पका भी लिया है, अपने पास रख लिया है और जल्दी से वहां से निकल गया है। समय चक्र घूमता है इधर। राक्षस राज विचार करते हैं कि राजधर्मा भाई आए नहीं, जब ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं तो मेरे पास जरूर होके जाते हैं। ये कश्यप जी की संतान है, कश्यप जी के ब्रह्मा जी के पास दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी सभा में जाते हैं, उनके पास बैठते हैं। फिर जब वापस आते थे तो विरूपाक्ष के पास रुक जाते थे, उनसे मिलकर के चल के आते थे। जो 2 दिन हो गए, दूसरी रात भी हो गई, उस दिन भी नहीं आए, और जब दूसरे दिन तक नहीं पहुंचे तो उन्हें शंका हो गई, उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरा मित्र नहीं आया, बात क्या है। उन्हें उस ब्राह्मण पर भी शंका हो गई थी कि हो सकता है कि उसी पतिभ्रष्ट राक्षस ने, अर्थात उस ब्राह्मण ने कहीं कोई हानि तो नहीं पहुंचा दी, इसलिए अपने पुत्र को आदेश दिया है कि पुत्र जा मेरे मित्र को देख, वो कुशल से तो है, मुझे शंका है कहीं उस ब्राह्मण ने उन्हें खत्म ना कर दिया, क्योंकि वो मलेच्छों के नगर में रहा है, वो वेश्यागामी हो गया है, मदिरा पान करने वाला मांस भोजी व्यक्ति, अर्थात जो अपने धर्म से गिर चुका है, वो किसी भी काम का नहीं है, उस पर मुझे शंका थी। जब पुत्र जा करके देखता है, वट वृक्ष के पास जा पहुंचते हैं तो वहां देखे पंख नीचे हुए पड़े हैं, उनकी अस्थि भी पड़ी हुई है। बड़ी हृदय में पीड़ा हुई। राक्षस राज के पुत्र विरूपाक्ष के पुत्र बड़े रोए, परंतु उसी समय उस ब्राह्मण की खोज में दौड़ लेते हैं कुछ राक्षसी प्रभाव से, और तत्काल ही उस ब्राह्मण को पकड़ लिया है। पकड़ के राक्षस राज के सामने, विरूपाक्ष के सामने छोड़ दिया है, अर्थात उनके सामने खड़ा कर दिया है कि महाराज आपके मित्र को इसने इस तरह से मार दिया है, और ये उसके पंख हैं, ये इसकी ये स्थिति है। उसके पास भी वो बना हुआ मांस भी मिल गया है। विरूपाक्ष बहुत रोए, क्योंकि मेरे मित्र को आज इसने मारा है। अरे तेरे लिए जो उपकारी था, जो उपकार कर रहा था, तेरे लिए तेरी पीड़ा को देखते हुए उसने क्या नहीं किया, और ऐसे व्यक्ति का तूने वध कर दिया जो तुझ पे भरोसा किए हुए तेरे पास सोया हुआ था, उसका तूने वध कर दिया। कृतघ्नता तूने की है, तू बहुत बड़ा अपराधी है। हाय मेरे मित्र राजधर्मा, तुम जान ना सके कि किस व्यक्ति के पास तुम्हें बैठना चाहिए, किसके नहीं बैठना चाहिए। जिससे मित्रता करें पहले हम ये भी जानें उसका कुल क्या है, गोत्र क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसके मित्र क्या है, उसका संग क्या है, कहाँ रहा है, और उसने भूतकाल में क्या क्या किया है, और वर्तमान में वो कैसे व्यवहार वाला है। हाय मित्र, तुझे खो करके मैं आज बहुत दुखी हूं। मुझे तो उस समय भी शंका थी कि इस दुष्ट ब्राह्मण को जब मैं देख रहा था तो मैं समझ गया था कि जो मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं रहा है, वो ब्राह्मण तत्व से गिर चुका है, मांसभोजी हो गया है, वो ब्राह्मण नहीं रहा है, वो ब्रह्म राक्षस हो चुका है। हम भी राक्षस हैं, परंतु हम भी मर्यादित हैं, हम भी मर्यादा धारण करते हैं। जो शरण में आया हुआ है उसका वध किया है इसने, जो हमारी सहायता कर रहा है उसका वध किया है, जो विश्वास कर रहा है उसका वध किया है। बहुत विलाप करते हैं, आदेश दे देते हैं कि इसको मृत्यु दंड दी जाए और राक्षसों में मार दिया जाए, ऐसे सब राक्षस इसे खा लेंगे। राक्षसों में मार देंगे, उसका वध कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है और राक्षसों को देने की बात आ गई है। परंतु जितने भी राक्षस वहां थे वो सब लोग खड़े हो गए कि महाराज हमें क्षमा कर देना, इस मित्र द्रोही जतोधग्न व्यक्ति के मांस को खाने के लिए हमें ना देना, हम नरक में चले जाएंगे। जिसने अपने मित्र से द्वेष किया है, द्रोह किया है,
असावधान अवस्था में उसका वध कर दिया है। जिसने उनकी जिस सहायता की है उसी का इसने हनन किया है। ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति का मांस हम नहीं खा सकते। हमारी भी कुछ मर्यादा है। यहां बात आती है कि उस मांस को फिर मलेच्छों के अधीन कर दिया गया, मलेच्छों के पास भेजने की बात आ गई। परंतु उन्होंने भी इंकार कर दिया है। बात आती है कि ऐसे व्यक्ति जो कृतघ्न व्यक्ति है, जो मित्रों के अविश्वासी हो जाते हैं, उनके मांस को खाने की, कृतघ्न की मांस को खाने की बात ही उन्होंने कही। जो मांस भोजी है, जो निरंतर मांस खाते, उन्होंने कह दिया हम नहीं खा सकते। दादा भीष्म कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करना आपके लिए हानिकारक होगा। आप देखिए कि किसके साथ हम मित्रता करें, किसके साथ हम बैठें, किससे हम प्रेम करें, किसे अपने पास बिठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्तियों को संग कर लें आप लोग, जो आप लोग दूषित हो जाए, व्यर्थ जीवन बर्बाद हो जाए। जो अविश्वासी व्यक्ति है, इसीलिए नीति कहती है विश्वास इतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। पहले तो सहजता से विश्वास नहीं करें, परंतु परीक्षण करके भी विश्वास कर लिया जाता है, तो भी इतना विश्वास न किया जाए कि अपने जीवन को हम दूसरों के अधीन करते हैं। हम मानव हैं, समझें। और जब पूर्ण कसौटी कस जाए, आप लोगों का हृदय मान जाए और जान जाए, समझ जाए, संशय रहित हो जाए, केवल इतना ही मान करके आप लोग ये ना मान ले कि ये हमारा अतिथि है। केवल इतना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है कि संत भेष है। आज की परिभाषाओं में मैं समझता हूं ये बात आ गई है। क्यों आ गई है कि 80-90% संत ऐसे ही हैं, इसलिए उन्होंने ही प्रचलन कर दिया है कि भाई कैसा भी हो संत भेष तो है ही नहीं। संत भेष है तो इसका मतलब, इसका ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया है। भाई नाटक किया जाता है तो कोई भगवान का स्वरूप बनता है, कोई राजा महाराजा का बनता है, कोई युवराज का स्वरूप बनता है, तो उसी के कोई नायक होता है तो कोई खलनायक होता है। तो स्वरूप तो उस समय बहुत बन जाते हैं। क्या असल में वही होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा ही समझिए कि ये केवल मंचन कर रहे हैं। रावण संत नहीं थे, उन्होंने मंचन किया था, अर्थात ठगी की थी। कालनेमी मंचन कर रहा था, संत बन के बैठा है, संत है नहीं, ठगी कर रहा है। तो ऐसे ही कितने लोग हैं आज ठगी करते हैं, कितने पकड़े जाते हैं। जहां जहां हमारे यहां आज की स्थिति में तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी संत महात्मा पकड़े गए, चाहे चोरी करते पकड़े गए, चाहे चरित्रहीनता में पकड़े गए, किसी नारी आदि का अपमान करते, ये केस आए सामने, उनमें सबसे पहले तो ये देख ले कि उनके कुल और धर्म को देख लीजिए। कुल अच्छे नहीं है, भटके हुए कुल आए हैं। वो उन अपने कुल को अच्छी प्रकार से बता ही नहीं सकते हैं वो। और 90% बात तो ये कि वो ब्राह्मण कुल से, अच्छे श्रेष्ठ कुल से है ही नहीं। वो जाति कुजाति भयो मंगता, तुलसी बाबा ने एक कड़वा शब्द बोला है तो परंतु सार्थक है। आज 100 संतों को कहीं से पकड़ लीजिए, उनमें ब्राह्मण ना के समान मिलेगा, कोई एक आध दो मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वैश्य तो हो सकता है कोई मिले ही नहीं, तो बाकी का रह क्या जाता है? भाई क्यों बाबा जी हो रहे हो, क्यों संत हो रहे हो? बात इस बात की क्यों हो रहे हो? यदि अपने जीवन के कल्याण के लिए हो रहे हैं तो फिर आश्रम बनाने में क्यों लग रहे हो भाई? इतने टेलीविजन पर भाग दौड़ने में क्यों लग रहे हो भाई? फिर चंदा मांगने में क्यों लग रहे हो? फिर गौशाला और वृद्धशाला बनाने में क्यों लग रहे हो? अरे आत्मा का कल्याण कीजिए, आत्म कल्याण के ही लिए प्रयत्न कीजिए। जब सब कुछ छोड़ के आए हो तो प्राप्त क्यों कर रहे हो? जब हृदय में वैराग आ गया है फिर प्राप्ति में क्यों लग गए हो? भाई गृहस्थी को छोड़ा है, पत्नी बच्चों को छोड़ा है, हमने पैसे को छोड़ा है, खान पीन सबका त्यागन कर दिया है, तो फिर हम अब क्यों लग रहे हैं हम ऐसे सुंदर सुंदर होटल बनाने में? आश्रय नहीं रहे, आश्रम नहीं रहे, अब होटल बन गए। अब तो पैसों से ठहरा जाएगा उनके यहाँ।
बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ, जिन्हें तुम कह रहे हो संत महात्मा, मेरे डायरी में तुम संत महात्मा होते नहीं, बड़ी कठिन बात होती है। जब हमें संतों के शरण में जा करके भी पैसे से ठहरना पड़ता हो, शुल्क दे करके ठहरना होता हो, तो हम बताइए कैसे मान लें कि वो आश्रम है जहां हमें आश्रय मिलेगा, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। अरे ये काम तो फिर होटलों में भी हो जाता है, और वो तो हमारी चाटुकारी और भी करते हैं इधर से उधर, बड़े अच्छे मुस्कुरा के बात करते हैं, तो वही व्यवहार जैसा हो जाता है। तो संत भेष से काम ना चलेगा, हमें परीक्षण भी करना होगा, हमें जानना भी पड़ेगा कि भाई कैसा भी हो। यहां अब ये भी बात आती है कि भाई कैसा भी कोई क्यों पूज जाएगा, भाई क्यों पूजा जाए वैसा, जब हमारे पास में ऐसों से ही ऐसे ही बहुत है तो वैसे को क्यों पूज ले हम। श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तो बगैर बात के ब्राह्मणों को क्यों पूजें, अच्छे संत हैं तो व्यर्थ के संतों को क्यों पूजें हम लोग। हमेशा ध्यान देना चाहिए। शराब पान करता है, मांसभोजी ब्राह्मण है, अनपढ़, पढ़ा या अनपढ़ के विषय नहीं है ये बात। अनपढ़ व्यक्ति है तो यज्ञ नहीं कर सकता, परंतु प्रेम तो कर सकता है, भक्ति तो कर सकता है, आश्रम की सफाई तो कर सकता है, वो ठाकुर जी की सेवा तो कर सकता है। अरे श्लोक और छंदी तो नहीं बोलेगा, उसकी कोई बात नहीं है, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अरे भक्त तो होगा। यदि हृदय में भक्ति भी नहीं है, ज्ञान की डगर भी नहीं है, वैराग्य त्यागने की भावना भी नहीं है, लाहे जाओ अर्थात दक्षिणा के ऊपर लड़ रहा है या खाने खाने में लग रहा है, पशु तुल्य व्यवहार कर लिया है, तो फिर हम क्यों पूजे भाई, क्यों मानने। तुलसी बाबा ने भी जो कहा है, पूजिए विप्र वेद विहीना, वेदों की बात कही है। वेदों का मतलब है कि वो व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है, संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। विप्र तो कहा है जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसकी आत्मा पावन है, जहां छल कपट से दूर है, वो सहज है, वो किसी की ठगी नहीं करता, चातुरता से वो नई नई बातें नहीं बताता, चातुरता नहीं है उसमें, चतुराई नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, चतुराई नहीं है तो सहज ही वो अपना परिचय दे देता है। भैया हम तो वैसे ही, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हम तो किसान हैं भैया, हम पे ये पंडिताई को काम ना है, हम भैया हवन ना कर सकेंगे भैया, हम पढ़े लिखे ना है, परंतु हम तुम्हारी सेवा कर देंगे, हवन की सेवा करेंगे, लकड़ी तो लाएंगे हम लोग। अरे सामग्री मिलाना तो सीख गया है, वो काम तो कर लेगा ना। बात इस बात की है, विप्र शब्द कहा है, पवित्र जिसकी आत्मा है पूर्ण रूपेण। अरे भगवान का प्यारा है, वो तो सबसे ज्यादा है। एक पिता के विपिन कुमारा, होय पृथक गुणशील विचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। एक पिता की कितनी संतानें हो जाती हैं, अनेकों संतान होती हैं। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई बलवान है, कोई पद वाला है, भाई कोई राजा हो गया है, कोई फैक्ट्री का मालिक हो गया है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो गया है, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। अब कोई कोई ऐसा भी होता है, कोई पित वचन भगत मन कर्मा, सपने उजानन दूसरा धर्मा। उनमें ऐसा पुत्र तो हो सकता है कि पिता की आज्ञा के अधीन रहता हो, पढ़े लिखे तो चले गए भाई, कोई अमेरिका पहुंच गया, कोई जापान पहुंच गया है, कोई दिल्ली पहुंच गया, कोई बॉम्बे पहुंच गया है, किसी ने कई फैक्ट्री डाल दी, कहां है अपने अपने नाम के, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया है, वो तो पैसा भी कमा रहे, बड़े नाम कमा रहे। परंतु एक पिता के पास में केवल अकेला एक पुत्र रह गया जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जीविका भी साधारणता से चलाता है, परंतु पिता के पास में ही रहता है, और पिता जैसा कहता है ऐसा ही वो करता है, पिता की सेवा में ही रहता है। आवाज लगाते हैं तत्काल जी हाँ पिताजी बताइए क्या है, भोजन या पानी, जो भी अवस्था है, जो भी व्यवस्था है, बीमार है तो दवा की, थके हारे तो उनको उसी प्रकार की सेवा करते हुए। तो तुलसी बाबा कहते हैं, सो सुत पिए प्रतु प्राण समाना, जगपी सब वो भांति आयाना। वो अज्ञानी है चाहे, पर पिता को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। सो सुत प्रिय पुत्र पित प्राण समाना, जगपी सब भांति आयाना, सब भांति चाहे, अज्ञानी क्यों नहीं है। पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई भी क्यों ना हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कीट पतंग पशु पक्षी आज भी क्यों ना हो,
ये ना समझे मानव ही अच्छे लगेंगे, भगवान को कीट पतंग भी लगे, ऐसा नहीं है। जटायु की नहीं, जटायु की सेवा नहीं की। देखी जटायु को धूर पर्यो मगे अंकी भर्यो अश्रु आने नुहायो प्राण गए लखे रोवे घने पुन अंत में ताते सुना तो निभायो धीरे पड़ी जावे ध्रुपद पैता वो चीरे समुद्र को तीरे न पायो और भीरे परे परे साथी तू ही मैं याई सुनी शरणागति आयो। रे भगवान की शरण हो जाइए। जटायु जी जब थोड़ी भी काम कर देते, सहायता करते, कौन है वो? पक्षी हैं। और भगवान ने उन्हें सदगति दे दी। तात सो ना तो निभायो। धूर में जब पड़े हैं, देखे जटायु को धूर पर्यो मग में आंसुओं से नहला दिया उसे। तात सो ना तो निभायो, तात कही, ए मेरे तात, पिता तुल्य उन्हें सम्मान दे दिया। तो ये ना है गज की देख लीजिए, तो एक की बात थोड़ी है। जो अपावन भी व्यक्ति रहे उनकी भी सहायता की है। जब भगवान के लिए तो प्रेम चाहिए था, तो ये नहीं चाहिए था कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हो। अरे कुल से नहीं होंगे आप लोग, कर्म से होंगे। कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो सब सम्मान करेंगे, चाहे तुम किसी भी वर्ण में क्यों नहीं हो। आप इस बात को हमेशा अपने हृदय से निकाल दीजिए। आप मेरे सखा है, आप मित्र है, मैं आपसे ही कह रहा हूं। आपके हृदय में यदि ये बात हो कि मैं अच्छे कुल से हूं, तो कुल तो बढ़िया हो सकता है। ये बात नहीं कह रहा कुल की कोई मर्यादा नहीं, कुल की मर्यादा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस कुल को श्रेष्ठ बनाया है। वो हमेशा मर्यादित रहे, परंतु वो मर्यादित रहे तो हम ना रहे। हमारा कर्तव्य नहीं होता है क्या? उस कुल की हम व्यवस्था करें, उस कुल को हम सुरक्षित रखें, उन मर्यादाओं को हम सुरक्षित रखें। हमारे दादा लोग, हमारे पिता लोग जैसे रहे ऐसे ही तो हम रहे। राजा परीक्षित के हृदय में पश्चाताप इसी बात का था कि मेरे दादा ने, मेरे पिता आज ने किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, मैंने अपमान क्यों कर दिया है? किस प्रकार में प्रायश्चित करो? निश्चित घोर नरक में पढ़ो, निश्चित ही मैं घोर नरक में जाऊंगा। बस ये पश्चाताप था। और पश्चाताप जब होता है तो समर्पण भाव आ जाता है, और जब समर्पण भाव आ जाए तो फिर पूछो मत, फिर तो भगवान स्वयं रखवाली करते हैं। और लाख के भोन में राख वहे होते, राख के पांडु को वंशु बचायो, और बालक के खातिर पाहने फोर के हे हरे रूप बनायो, मारे विनोद में राक्षस मूद को भक्त को गोद खिलायो, आरती को एक तू ही आरत आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो। बस भगवान कौन अपना लेते हैं? जब तुम प्रेम से बुलाओगे उन्हें, अतः प्रेम तुम्हारे हृदय में होगा। और एक बात और बताऊं, प्रेम से भगवान को मत बुलाना, प्रेम से आप लोग अपने परिवार वालों को ही बुला लेना, इस संसार वालों को ही बुला लेना, इस संसार से ही प्रेम कर लेना, क्योंकि जहां तुम प्रेम करोगे वहां भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, भगवान अलग नहीं। भगवान को तो मान लिया, अलग से मत पूजिए, अलग से मत, इनसे तो प्रेम कर लीजिए, सच्चे हृदय से प्रेम कीजिए। प्रेम जो शब्द है या प्रेम है वो भगवान का ही स्वरूप है। वो मुझ में भी है, आप में भी है, कीट में, पतंग, पशु पक्षी हर अवस्था में है। इसलिए आप लोग जानिए, समझिए। केवल यही नहीं है कि हम अत्यंत विश्वास कर लें, आज की कथा हमारी बता रही है कि हम अत्यंत विश्वास कर लें, और इसी परंपराओं में चलते चलते हम इतने बेकारी देश में कर दिए जिसकी कोई सीमा नहीं। नहीं यार, दे दीजिए। आज तो आधे से ज्यादा तो हम लोग दान इसलिए करते हैं, देते हैं, अरे अपनी फांस कटे। ये मांग रहा है, ये रो रहा है, ये बिलख रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो श्राप दे दे, ऐसा ना हो कि बददुआ दे दे, कोई ऐसी बात कह दे, इसलिए अपने को दे करके बस दे दी। और उसने वो परंपरा बना ली कि दूसरे लोगों को निरंतर परेशान करने की। कितने लोग मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे भिखारी, मांगने वाले पीछे ही नहीं छोड़ते। फिर अंत में आप 10-20 रुपया देकर, 50-100 रुपये दे करके अपना पिंड छुड़ाते, दान नहीं दे रहे, पिंड छुड़ाते। तो पिंड कब तक छुड़ाएंगे? वो तो परंपराएं आगे बढ़ती जाएंगी। 1000 की जगह 2000 हुए, 2000 की जगह लाख हुए, लाख की जगह करोड़ों हो गए, करोड़ों की अब तो पूछो मत, अब तो सबने वृत्ति बना ली हो। जैसे पहले क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, अच्छे वर्ण वाले अच्छे व्यक्ति इस सरकार की खैरात नहीं खाते थे, खैरात नहीं लेते थे, पर आज सब ले रहे हैं और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, जबकि घर में है भी, फिर भी खैरात ले रहे, फिर भी भीख मांग रहे। तो हम परंपराओं को क्यों बनाते जा रहे कि हमने
ऐसे लोगों की जो वाणी है, जैसे ये गौतम नामक ब्राह्मण अपावन व्यक्ति में बस गया, उन्हीं के साथ रहने लगा, तो अपना जो चरित्र था, अपना जो ब्राह्मण तत्व था, वो त्याग दिया और उनका व्यवहार अपना लिया। आप मांसभोजी हो गया, मदिरापान करने वाला हो गया, वेश्यागामी हो गया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और यहाँ तक अवस्था आ जाती है कि अपने मित्र का भी वध कर दिया था, मित्रद्रोही तक हो गया है। तो भैया मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि मित्र से प्रेम करें, अर्थात मित्र है तो मित्र है, ना तो भैया बगैर मित्र के ही रह लेना। आज वैसे बड़ा कठिन होता है मिलना, इसलिए कोशिश करना कि मित्र मिल जाए, और ना मिले तो भैया बगैर मित्र के रह लेना। परंतु ऐसा मित्र मत बना लेना जिसका हृदय पवित्र ना हो, पावन ना हो। स्थान दादा विष्णु ने बहुत बताए हैं, उनमें से आप लोगों के हृदय तक एक भी शब्द पहुंचेगा, आपका जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ विश्राम लेते, कल फिर दादा भीष्म के पास चलेंगे, फिर कोई बात पूछ लेंगे उन्हें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सभी सुखी रहे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।